आचार्य होते हैं, संत होते हैं, धर्म और अध्यात्म की बात करते हैं, उनकी एक गरिमा होती है, उनका एक अनुशासन होता है। एक तरफ तो आप भागवत कथा करते हैं, गरिमा में बातें करते हैं, धर्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप एयरपोर्ट पर फिसलपट्टी करते हुए या इस तरह के उन हरकतों से अपने मीम्स बनाए, वो रील्स बनाते हुए भी नजर आते हैं। तो फिर ये दोनों हम नहीं बनाते, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं ना, इन्हीं बातों बहुत सारी मीम्स बन जाएंगी, कल आप देख लेना। हम तो केवल मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात को काट झांट करके लोग अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिससे जो अच्छा लगता है वो करता है। हम तो केवल बात करते हैं मुद्दे की, और मुद्दे की बात करते करते हम बिल्कुल वही बात करते हैं जो बिल्कुल उचित है, इसलिए उचित बात करना अच्छा है। हम एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, आपने वो सवाल ही नहीं पूछा जो पूछना चाहिए। मैं आपको एक सवाल देता हूं, जी जी, फिर आप वो मेरे से पूछिएगा। दीजिए। और ये सवाल जी, सारे पत्रकारों को पूछना चाहिए। पता नहीं पत्रकार लोग क्या सवाल पूछते रहते हैं। आपसे पूछेंगे, चलिए बताइए। हाँ, सवाल अवाल भी हम लोगों से पूछ लिया करिए, क्या पूछना है। जरूर पूछेंगे, आप बताइए। पत्रकारों को सबसे पहले ये सवाल करना चाहिए कि कानून जो है वो अंधा क्यों है, आंख वाला क्यों नहीं है। अब तो पट्टी उतर गई वैसे, हैं? अब तो पट्टी उतर गई। उतर गई? हाँ, नए भारतीय जो न्याय संहिता हो गई ना अब, हाँ, तो इंडियन पिनल कोड अब नहीं रहा, अब वो भारतीय न्याय संहिता हो गई, और उसमें पट्टी उतारने का भी जो न्याय की देवी पर पट्टी बंधी है ना, वो पट्टी भी उतर रही है। यदि उतर गई तो फिर बढ़िया बात है। पर मेरा सवाल यही है कि हम ये मानते हैं कि अंधे तो धृतराष्ट्र थे, और धृतराष्ट्र का कानून अंधा कानून था। जब हम सब आंख वाले हैं, तो आंख वाले लोगों के बीच में अंधा कानून क्या कर रहा है, उसकी पट्टी उतरनी चाहिए, और कानून भी हमारा आंख वाला ही होना चाहिए। ये मुद्दे हैं विशेष जिन पर चर्चा होनी चाहिए। आपने बताया, इसके लिए धन्यवाद। हमें पता आज चला कि चलो पट्टी तो उतरी। हाँ, तो मैं ऑडियंस के क्वेश्चंस पे आऊं, आप सभी से सवाल लूं। मुझे मालूम है आप बहुत सवाल महाराज जी से पूछना चाहते हैं, पर आपने कहा मुद्दे की बात होनी चाहिए। मुद्दे की बात तो इन्होंने ये कह दी कि जो उल्टा काम करे उसे उल्टा लटकाकर मिर्ची की धुनी लगा दो, और साथ ही में आपने कानून की भी बात कही। जब ऐसे ही हम मिर्ची की धुनी लगाकर न्याय देने लगेंगे तो फिर अदालतों का और कानून का क्या होगा महाराज जी? तो मिर्ची की धुनी देखो, पहले हमारे यहाँ का न्याय कैसा था। आपने रामायण पढ़ी है? थोड़ी बहुत पढ़ी है, ज्यादा उसमें आपके जितने तो मैंने उसमें नहीं राम पढ़ी। जी न्याय करते हैं। पहले हमारे देश में क्या था, चोरी करने वालों के हाथ काट लिए जाते थे। हाँ या ना? वो तो आदिम युग का कानून था ना। क्यों गलत था वो? देखिए अब तो आज सही है ना कि आपका मोबाइल लेके भाग अदालत जाता पता है भी चोर? नहीं है ना कि इसने किया भी है, कि अब तो अदालत है, न्याय है, कानून है, प्रक्रिया है। नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि आज भी न्याय क्या करे, कानून ही करे। हाँ, जज ही ये कहे कि भाई इसने चोरी की है तो इसके हाथ काट लिए जाए, क्यों नहीं कह सकते? बलात्कार किया है तो आप पत्रकारों की आवाज उठाना चाहिए कि बलात्कारी को कमरे के भीतर नहीं, चौराहे पर फांसी देना चाहिए, कैमरे के सामने फांसी देना चाहिए। इससे क्या होगा कि समाज में एक डर पैदा होगा इस बात का कि मुझे बलात्कार नहीं करना, वरना ये मेरे साथ भी होगा। फिर ये बहन बेटियां रात को भी सुरक्षित आएंगी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो, बलात्कार करने वाला 10 साल तो लग जाते हैं फांसी की सजा सुनाने में जी। और जब फांसी की सजा होती भी है तो वो फांसी होती है कि नहीं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। एक बार चौराहे पर फांसी दो। आप बताइए कि बलात्कारियों को चौराहे पर फांसी देना सही है कि गलत है? देखो, जनता जनार्दन है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें